टोंक अदब, इतिहास और एकता की नगरी। राजस्थान, जहां हर शहर अपनी ही एक कहानी कहता है, लेकिन एक ऐसा शहर भी है जहां तहजीब हवा में घुली हुई है, जहां इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की किताब हैं। ये है टोंक, राजस्थान का वो शहर जिसे राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है। अदब का गुलशन, मीठे खरबूजों का चमन और सबसे खास हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान। टोंक राजस्थान के प्रमुख जिलों में से एक है और टोंक शहर इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। यह शहर बनास नदी के दाहिने किनारे के पास स्थित है और जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1817 से 1947 तक टोंक एक रियासत की राजधानी था। यही वजह है कि यहाँ आज भी नवाबी संस्कृति और अदब की खुशबू महसूस होती है। यह शहर न सिर्फ अपनी पहचान के लिए बल्कि अपनी विविधता और एकता के लिए भी जाना जाता है। अगर हम टोंक की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह चारों तरफ से जिले से घिरा हुआ है। उत्तर में जयपुर, पूर्व में सवाई माधोपुर और पश्चिम में अजमेर। टोंक का कुल क्षेत्रफल लगभग 7.16 लाख हेक्टेयर है और क्षेत्रफल के अनुसार यह राजस्थान के जिलों में 20वें स्थान पर आता है। इस जिले का आकार पतंग जैसा दिखाई देता है, जिसका दक्षिण पूर्वी भाग सवाई माधोपुर और बूंदी तक फैला हुआ है। यहाँ की भूमि चट्टानी है लेकिन झाड़ियों से ढकी हुई है और समुद्र तल से लगभग 214 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, हालांकि कुछ से यहाँ रेतीले भी हैं और भूमि का जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इस क्षेत्र की एक खास पहचान है अरावली पर्वतमाला, जो भीलवाड़ा शहर से शुरू होकर टोंक जिले से गुजरती हुई आगे बढ़ती है। टोंक के त्योहार और परंपराएं। टोंक के त्योहार इसकी संस्कृति की आत्मा है। यहाँ तीज का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, झूलों पर झूलती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं। बाजारों में लहेरिया कपड़े और मिठाइयों में घेवर और फेनी यहाँ की बहार होती है। टोंक की कला और संस्कृति। टोंक की संस्कृति में एक अनोखी कला देखने को मिलती है, जिसमें कि चार वेद गायन बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक पारंपरिक लोक गायन शैली है जिसकी जड़ें फारसी भाषा से जुड़ी हुई है। इसमें गायक घुटनों के बल बैठकर ढप बजाते हुए भावनात्मक गीत प्रस्तुत करते हैं। इन गीतों में प्रेम, वीरता और आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। टोंक के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल। अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान। टोंक में स्थित अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो अरबी और फारसी भाषा के अध्ययनों को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने का काम करता है। इस संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार ने वर्ष 1978 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में उपलब्ध अरबी और फारसी की पुरानी पांडुलिपियां, जो कि हाथ से लिखी किताबें होती हैं, उनको सुरक्षित रखना और उन्हें संरक्षित करना है। यहाँ कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पांडुलिपियों में से खास डिस्प्ले हॉल में रखा गया है, जहाँ लोग उन्हें देख सकते हैं। यहाँ की आर्ट गैलरी की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इस संस्थान की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत ही अनोखी सुलेख कला देखने को मिलती है, जैसे पारदर्शी कांच की बोतलों के अंदर लिखावट और मानव बाल, दाल, चावल तथा तिल जैसे छोटे दानों पर की गई बारीक लिखाई, जिसे लोग देख के बहुत आकर्षित होते हैं। सुनहरी कोठी, जिसे सोने की हवेली भी कहा जाता है, टोंक शहर में स्थित एक बहुत ही सुंदर और भव्य हॉल है। यह हॉल पुराने महल के अंदर बना हुआ है। इसकी दीवारें और छत सफेद हैं, जिन पर कांच, तामचीनी दर्पण और सोने जैसा काम किया गया है। रंग बिरंगी कांच की खिड़कियों में से जब रोशनी अंदर आती है तो पूरा हॉल चमक उठता है। इस हॉल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा कीमती गहना हो, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया हो। कहा जाता है इसे टोंक के नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने बनवाया था, ताकि यहाँ कविता, पाठ, नृत्य और संगीत के कार्यक्रम हो सके।
हाथी भाटा टोंक सवाई माधोपुर रोड से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह टोंक का एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक पर्यटन स्थल है। यहाँ एक विशाल हाथी की मूर्ति है जो एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। यह अनोखी मूर्ति एक तरफ से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह स्थान टोंक और राजस्थान के अन्य पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देने के लिए भी जाना जाता है। बिसलदेव मंदिर। बिसलपुर, जिसे पहले विग्रहपुरा कहा जाता था, इसकी स्थापना 12वीं सदी के चाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। इससे पहले यहाँ वानापुरा नामक का एक पुराना शहर था जिस पर तक्षण नाग शासकों का राज था। बिसलपुर का महत्व यहाँ स्थित गुड़केश्वर मंदिर के कारण है, जिसे बिसलदेव मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था जो भगवान शिव के भक्त थे। मंदिर का आकार लगभग 22 मीटर बाय 15 मीटर है। इसमें गर्भगृह, अंतराल, चकोर मंडप और एक पोर्टिको भी बना हुआ है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के ऊपर एक गोल गुंबद है जिसे 8 ऊंचे स्तंभ द्वारा सहारा देते हैं। इन स्तंभों पर फूलों, घाटियों और अन्य सुंदर आकृतियों की नक्काशी की गई है। मंदिर में कई छोटे छोटे शिलालेख भी हैं जिनमें तीर्थयात्रियों के आने का विवरण दर्ज है। इनमें से सबसे पुराना शिलालेख 1154 से 1165 ईस्वी का है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय का उल्लेख मिलता है। जलदेवी मंदिर। जलदेवी मंदिर टोंक जिले के टोडा राय सिंह के पास बावड़ी गांव में स्थित है। यह मंदिर जल देवी को समर्पित है और लगभग 250 साल पुराना माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार जल देवी की मूर्ति पास के एक कुएं में मिली थी, जिसे बाद में मंदिर में स्थापित किया गया। हर साल चैत्र पूर्णिमा के समय यहाँ 3 दिन का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। घंटाघर। टोंक का घंटाघर, जिसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है, शहर की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसका निर्माण टोंक के नवाब मोहम्मद सआदत अली खान ने करवाया था, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। एक कहानी के अनुसार साल 1936 में टोंक में हैजा की महामारी फैल गई। उस समय नवाब ने लोगों को मुफ्त दवाइयाँ बांटी। उस दौरान जो पैसे बचे उसी से इस घंटाघर का निर्माण करवाया गया। आज भी इस घंटाघर के सामने कई कार्यक्रम होते हैं जहां शहर के लोग उत्साह और खुशी देखने के लिए आते हैं। अगर इसकी असली सुंदरता देखनी हो तो इसे रात के समय जरूर देखना चाहिए, जब यह और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। टोंक कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग द्वारा। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग द्वारा। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन बनासथली रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप टैक्सी या बस से टोंक पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा। जयपुर से नियमित बसें और टैक्सी उपलब्ध है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर स्थित होने के कारण यहाँ पहुँचने के लिए बस सबसे सुविधाजनक साधन है। अगर आपको इतिहास, संस्कृति और हमारी जड़ों से जुड़ी ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और द रूट्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जड़ों को जानना ही अपनी पहचान को समझना है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।